हेलो फ्रेंड्स। अभी हम लोग सिग्नल सिस्टम के चैप्टर 1 बेसिक में एलन ओपेनियम का सॉल्यूशन देख रहे हैं। एलन ओपेनियम का सॉल्यूशन देख रहे हैं और इसमें हम प्रॉब्लम नंबर 1.16 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 1.16 का सॉल्यूशन ऐसे तो इंटरनेट पे गूगल पे अवेलेबल है, लेकिन उसमें बहुत सारे मिस्टेक हैं, उसका भी चर्चा करेंगे। हम प्रॉब्लम नंबर 1.16 का सॉल्यूशन आज देखने जा रहे हैं, जिसमें एक डिस्क्रीट टाइम सिस्टम दिया हुआ है yn इक्वल टू xn इंटू xn माइनस 1। चेक करना है मेमोरी लेस है या नहीं। अगर इनपुट a del n है तो आउटपुट क्या होगा ये डिटरमाइन करना है, और सिस्टम इन्वर्टेबल है या नहीं ये चेक करना है। इसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इन्वर्टेबल सिस्टम चेक कैसे करते हैं। चेक करने का भी तरीका पता नहीं क्या क्या उटपटांग तरीका दिया हुआ है। हम आज एक सिंपल तरीका देखेंगे कि इन्वर्टेबल सिस्टम कैसे चेक करते हैं, मैथमेटिकल तरीका देखेंगे। तो सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं हम। आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स गुरु चैनल और मैं हूं राजीव पटेल। आइए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 1.16 एलन ओपेनियम का ए नंबर पार्ट का सॉल्यूशन। मेमोरी लेस है या नहीं। yn दे रखा है xn इंटू xn माइनस 1। मेमोरी लेस हम वैसे सिस्टम को बोलते हैं जिसमें आउटपुट इनपुट के प्रेजेंट वैल्यू पे सिर्फ डिपेंड करे। आउटपुट डिपेंड्स ओनली ऑन। मेमोरी लेस किसको बोलते हैं? मेमोरी लेस का मतलब होता है आउटपुट डिपेंड्स ओनली ऑन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट। इनपुट के प्रेजेंट वैल्यू पे आउटपुट सिर्फ डिपेंड करे तो उसे हम मेमोरी लेस सिस्टम बोलते हैं, मेमोरी लेस सिस्टम बोलते हैं। तो अगर हम इसमें आउटपुट में कुछ पुट कर दें, आउटपुट हम निकालना चाह रहे हैं n इक्वल टू 10 पे, n इक्वल टू 10 पे आउटपुट निकालना चाहते हैं। देखते हैं इनपुट किस टाइम का यूज कर रहा है। 10 पुट करेंगे तो 10 माइनस टू 8 भी हो गया ना, मतलब n इक्वल टू 10 प्रेजेंट का इनपुट तो यूज कर ही रहा है, साथ के साथ पास्ट का भी इनपुट यूज कर ले रहा है। आउटपुट इनपुट के पास्ट वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। n इक्वल टू 10 अगर प्रेजेंट हुआ तो n इक्वल टू 8 आपका पास्ट हो जाएगा। तो ये हम ऐसा बोल सकते हैं कि नॉट मेमोरी लेस है, ये सिस्टम मेमोरी लेस सिस्टम नहीं है। दैट इज हम कह सकते हैं कि सिस्टम विद मेमोरी है, इस सिस्टम में मेमोरी होगा। तो बहुत ही आसानी से आपने चेक कर लिया ये मेमोरी लेस है या नहीं है। तो पहले का जवाब, ए पार्ट का जवाब आ गया नो। ए पार्ट का जवाब नो आ गया, नो इट इज नॉट मेमोरी लेस। बी पार्ट में इनपुट दे रखा है, इनपुट एक्शन दे रखा है, आउटपुट निकालना है। एक्शन इक्वल टू दे रखा है बी पार्ट में, xn इक्वल टू दे रखा है a del n, तो xn माइनस 2 आपका हो जाएगा a del n माइनस 2। अब yn फाइंड करना है। yn हमारा है xn इंटू xn माइनस 2। पुट कर देंगे तो a del n इंटू a del n माइनस 2। देखिए इन दोनों का del n और del n माइनस 2 का मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा। del n की वैल्यू होती है, del n डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन है, यूनिट इंपल्स फंक्शन है। del n की वैल्यू 1 होती है इक्वल टू 0 के लिए, 0 अदरवाइज। प्लॉट करेंगे del n को। del n को अगर हम प्लॉट करते हैं, स्केच करते हैं, तो n इक्वल टू 0 पे वैल्यू 1 है, n इक्वल टू 0 पे वैल्यू 1 है। del n माइनस 2 को देखें, इसमें 2 यूनिट की शिफ्टिंग हो जाएगी 1, n माइनस 2 इक्वल टू 0 पे, मतलब कि n इक्वल टू 2 पे 0 अदरवाइज होगा। ठीक है, 0 अदरवाइज होगा। अब del n माइनस 2 को अगर हम प्लॉट करें, del n माइनस 2 को प्लॉट करें तो n इक्वल टू 2 पे 1 है, n इक्वल टू 2 पे 1 है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, del n इंटू del n माइनस 2। तो जो सी बात है n इक्वल टू 0 पे वैल्यू है, n इक्वल टू 2 पे वैल्यू है, इन्हीं दोनों पे मल्टीप्लाई करेंगे। बाकी सारे जगह पे तो -1, -2, -3 ये सब पे तो 0 है, 0 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग 0 है।
n इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू 1 है और n इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू 0 है, तो 1 इंटू 0 0 हो जाएगा। n इक्वल टू 2 पे यहाँ वैल्यू 0 है, 2 पे भी 0 है, 1 पे भी 0 है, तो n इक्वल टू 2 पे यहाँ पे वैल्यू 0 है, n इक्वल टू 2 पे यहाँ पे वैल्यू 1 है, तो 0 प्लस 0 ये 0 ही हो गया, वैल्यू मल्टीप्लाई होके 0 आया, तो ए स्क्वायर इंटू 0 ये 0 आ गया। मतलब इनपुट अगर हम ए डेल एन दे तो आउटपुट क्या होगा, 0 ही आएगा, आउटपुट क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब हमें चेक करना है कि ये सिस्टम इन्वर्टेबल है या नहीं, है ना, ये सिस्टम इन्वर्टेबल है या नहीं, इसको चेक करना है। तो बहुत सारे जो गूगल्स पे दिए हुए हैं कि इनपुट अगर ए डेलन देंगे, इनपुट अगर डेलन देते हैं तो जो आउटपुट आता है वही तो सिस्टम फंक्शन होता है, कि इसका सिस्टम फंक्शन ही 0 है, सिस्टम फंक्शन ही 0 है, तो फिर इन्वर्टेबल क्या होगा, सिस्टम फंक्शन 0 होगा तो सिस्टम ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो इस तरीके से नहीं चेक कर सकते हैं। इन्वर्टेबल फंक्शन के बारे में पहले समझें कि क्या होता है इन्वर्टेबल फंक्शन या इन्वर्टेबल सिस्टम क्या होता है। सी पार्ट करते हैं। इन्वर्टेबल सिस्टम तभी पॉसिबल होता है जब किसी एक इनपुट का यूनिक आउटपुट हो, किसी एक इनपुट का यूनिक आउटपुट हो, या ऐसा दे सकते हैं एक इनपुट का यूनिक आउटपुट नहीं है ना, दो इनपुट का कॉमन आउटपुट सेम आउटपुट ना हो। इन्वर्टेबल हमें चेक करना है ना, नो टू डिफरेंट इनपुट have same output if no two different input have same output then it is invertible system। मतलब if आप दे रहे हैं y1 n इक्वल टू y2 n, दो आउटपुट अगर सेम है, दोनों का इनपुट भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इन्वर्टेबल सिस्टम में दो आउटपुट हम सेम लेके चल रहे हैं तो दोनों का कोरस्पॉन्डिंग इनपुट भी सेम होना चाहिए। दो आउटपुट अगर सेम है और इनपुट डिफरेंट है तो इन्वर्टेबल नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस केस में देखिए ऐसा कोई केस आ रहा है क्या कि जिसमें आउटपुट तो सेम है बट इनपुट डिफरेंट है। तो लेट कर ले रहे हैं कि इनपुट हम लेके चल रहे हैं xn इक्वल टू 5 ले लिए, तो xn माइनस 2 भी 5 हो जाएगा, xn माइनस 2 भी आपका 5 हो जाएगा। तो yn निकालेंगे तो xn इंटू xn माइनस 2, 5 इंटू 5 25 हो गया। xn इनपुट हम जब 5 लेके चले तो आउटपुट आपका 25 आया। दूसरा इनपुट हम लेके चलते हैं x1n है, ऐसा कर लें। x2n दूसरा इनपुट हम लेके चल रहे हैं -5, तो x2n -2 हो जाएगा। कोई कांस्टेंट हीटर में n-2 भी पुट करेंगे तो -5 ही आएगा। तो y2n जो हमारा है x2n इंटू x2n -2n, मतलब ये हो गया -5 इंटू -5 25 आया। यहाँ भी 25 आया, यहाँ भी 25 आया। दो डिफरेंट इनपुट के लिए सेम आउटपुट आ रहा है, मतलब y1n इक्वल टू y2n here y1n इक्वल टू y2n, बट x1n हमने 5 लिया है, इज नॉट इक्वल टू x2n हमने -5 लिया है। x1n x2n के बराबर नहीं है और y1n y2n के बराबर है। सो
इट इज नॉट इन्वर्टेबल सिस्टम, इट इज नॉट इन्वर्टेबल सिस्टम। और जो गूगल पे सॉल्यूशन अवेलेबल है वो आगे के कंसेप्ट को यूज कर रहे हैं ना। आगे के चैप्टरों में आप बेसिक आप पढ़ रहे हैं तो बेसिक के कंसेप्ट से आप सॉल्यूशन दीजिए ना। जो आगे के चैप्टरों में जो कंसेप्ट है उसको बेसिक के सॉल्यूशन में नहीं यूज कर सकते हैं ना। आगे के चैप्टरों में कंसेप्ट है कि डेलन इनपुट देने पे जो आउटपुट आता है वो सिस्टम फंक्शन होता है, एचएन होता है। और इस सिस्टम में डेलन इनपुट देने पे अभी चेक कर चुके हैं, डेलन इनपुट देने पे आउटपुट 0 आ रहा है। तो डेलन देने पे आउटपुट क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, मतलब इसका सिस्टम फंक्शन क्या है? 0 है। सिस्टम फंक्शन 0 है, इसलिए इन्वर्टेबल नहीं है। ऐसा लॉजिक दे रहे हैं बाकी जो गूगल पे जो सॉल्यूशन अवेलेबल है। पहला तो ये लॉजिक भी जायज नहीं है, किसी सिस्टम का सिस्टम फंक्शन 0 है तो इन्वर्टेबल नहीं है कैसे बता सकते हैं? नहीं कर सकते। और वो भी वो तो समझा रहे हैं कि भाई यहाँ पे आउटपुट ही 0 होगा। इस केस में है ना, मतलब एक्सन कुछ भी पुट करेंगे आउटपुट ही 0 होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। एक्सन कुछ भी पुट करेंगे तो आउटपुट कैसे 0 होगा? आउटपुट को अगर निकालेंगे तो x0 x-2 प्लस x1 x-1 वैल्यू तो आएगी ना। 0 आउटपुट एक्सन के किसी भी वैल्यू के लिए थोड़े होगा, अभी हमने निकाल के भी तो देखा ना। तो हर वैल्यू के लिए आउटपुट नहीं 0 होगा। हाँ, सिस्टम फंक्शन का कंक्लूजन दे सकते हैं कि यहाँ पे डेलन इनपुट देने पे एक सिस्टम फंक्शन आउटपुट आता है, वही 0 आ रहा है। तो ये भी देते तो जायज होता था, लेकिन ये आगे के चैप्टर में एक कंसेप्ट है कि इनपुट डेलन एक्सन डेलन देते हैं तो आउटपुट एचएन आता है। तो आगे के चैप्टर का कंसेप्ट बेसिक में क्यों यूज कर रहे हैं? बेसिक में बेसिक के कंसेप्ट से सॉल्यूशन होना चाहिए, ये जायज है। ठीक है, तो ऐसा ही बहुत सारे जो कंफ्यूजन है क्रिएट हो रखा है गूगल्स वगैरह पे, तो हम हर कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे। अगर कहीं आपके इसके बाद भी डिस्कशन करने की जरूरत पड़ती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम डिस्कशन को तैयार है। प्रत्येक कंसेप्ट पे हम डिस्कशन करने को तैयार हैं। आप मैथमेटिकली कहीं इसे गलत नहीं कर सकते और कोई समस्या नहीं है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, कहीं भी रॉन्ग नहीं होगा। हम भी कोई छोटे मोटे मैथमेटिक्स से नहीं है, ऑल इंडिया फिफ्थ रैंक आ रखा है गेट में, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आप कॉन्सेप्ट को बेधड़क और आसानी से यूज कर सकते हैं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं अगले प्रॉब्लम का सलूशन लेकर। धन्यवाद।